Hello student, in this video we are going to discuss types of the adsorptions. You know about very well adsorptions of gas on solid. It means कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पर एडजॉर्बेट है, दिस इज़ एडजॉर्बेट एंड ये क्या है एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट पर गैस जो है वो यहाँ पे ये गैस है और यहाँ पर ये क्या है सॉलिड है। तो सॉलिड की सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल के बेसिस पर मेनली टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन आर टू। फर्स्ट वन फिजिकल एडजॉर्प्शन, ओके, दिस आल्सो नोन एज द फिजिजोरेप्शन, इसको हम फिजिजोरेप्शन भी कहते हैं, ओके। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, सॉलिड की सरफेस पर ये गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरह से जमेंगे और यहाँ पे एक वीक फोर्स डेवलप करते हैं। किसके, ये अपर जो ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ कौन सा फोर्स आएगा, वीक फोर्स, ठीक है। यहाँ पर ये बाइंड अप होंगे, वीक फोर्स है, दिस इज नोन एज द वान डर वाल फोर्सेस। तो वान डर वाल फोर्सेस के द्वारा इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो इफ़ एक्यूमुलेशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड अकर्स, हम बोलेंगे वान डर वाल occurs van der Waal forces, van der Waal forces, that is called physical adsorption, that is called physical adsorption. It is very simple, okay। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनने हैं वो वीक फोर्स वाले बॉन्ड बनेंगे। वान डर वाल फोर्सेस के थ्रू जो एडजॉर्प्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब केमिकल एडजॉर्प्शन जो होगा वहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे, इसकी बात हम अभी बाद में करेंगे, पहले हम फिजिकल एडजॉर्प्शन को समझ लेंगे, ठीक है। तो ब्रीफली हम इसकी स्टडी करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे जो होता है ये मॉलिक्यूल्स देखो, एक लेयर उसके बाद एक लेयर और जम गई, फिर उसके बाद एक लेयर और, ये मल्टी लेयर होता है। कैसा होता है, मल्टी लेयर, ठीक है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो वीक बॉन्ड होते हैं, अब ये लेयर अगर यहाँ से हट जाएगी तो फिर ये लेयर इसके ऊपर आके जम जाएगी, ऐसे ये वाली लेयर भी इसके ऊपर आके जम सकती है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी लेयर होता है और यहाँ पर वीक फोर्सेस होते हैं, दिस फोर्सेस आल्सो नोन एज द वान डर वाल फोर्सेस, राइट। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन और वी कैन से द फिजिजोरेप्शन, ओके। हम पढ़े हैं गैस। तो स्टूडेंट जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो इस तरह से जमते हैं इस सॉलिड की सरफेस पर, यानी गैस जो है एक तरह का एडजॉर्बेट है। और ये स्टूडेंट ऐसे पूरी सरफेस को अगर हम देखेंगे तो पूरी सरफेस को गैस के मॉलिक्यूल इस तरह से सराउंड कर लेते हैं। इसके ऊपर एक लेयर और आके सराउंड कर लेगी, ऐसे घेरेगी। तो इस तरह से ये मल्टी लेयर होता जाएगा, क्योंकि फोर्स जो है वीक फोर्स है, एक लेयर हटेगी ऊपर वाली लेयर उसके ऊपर आके फिर से जम जाएगी, ठीक है। तो हमने बताना है कि ये जो गैस है और ये है सॉलिड, सॉलिड की सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल एक्यूमुलेशन हो गया है और यहाँ पे जो वीक फोर्स बने हैं, यानी हम ये बोल सकते हैं ये मल्टी लेयर होता है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है, डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा रहे हैं तो फिजिकल, हम इसको P बना देंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा स्टूडेंट, वो भी इंक्रीजेस करेगा। यानी सरफेस एरिया बढ़ाने पर फिजिकल एडजॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों ही इंक्रीज करेंगे। बट हम फिजिकल एडजॉर्प्शन समझ रहे हैं, तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट ज़्यादा होगा, राइट। इट कॉजेज बाय द इंटरमॉलिक्यूलर वान डर वाल फोर्सेस, ये क्या है, वान डर वाल फोर्सेस के द्वारा यहाँ पे प्रोसेस होती है। नाउ ये रिवर्सिबल होता है स्टूडेंट, यानी डिजोरेप्शन इज ईजिली पॉसिबल, डिजोरेप्शन इज पॉसिबल, यहाँ पे डिजोरेप्शन हो सकता है। यानी जो हमने गैस के मॉलिक्यूल इसके ऊपर जमाए हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल यहाँ से हट सकते हैं। सो ये रिवर्सिबल है, ठीक है।
इसलिए हम बोलते हैं इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। क्यों स्पेसिफिक नहीं है? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं यहाँ से क्या हो रहे हैं, हट जा रहे हैं, तो स्पेसिफिक नेचर का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कहने का मीन्स है कि बिग वैन डर वाल्स फोर्सेस के द्वारा ये एडजप्शन होता है, इसलिए इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक इन नेचर, राइट। इट डिपेंड अपॉन द गैसेस, ये गैसेस पर निर्भर करता है, गैसेस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो गैसें लिक्विड में आकर इसके ऊपर जल्दी बैठेंगी, है ना, जो गैसेस क्या हैं ये लिक्विफाइड हो जाएंगी। गैस क्या होती हैं, लिक्विफाइड, और लिक्विफाइड कब होगी स्टूडेंट, एक प्रेशर पर, है ना, और एक टेम्परेचर पर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर आपने समझ लेना है। तो मोर इजीली लिक्विफिजेबल गैसेस आर एड्जॉर्ब्ड रीडली, तो जो ईजिली लिक्विफाइड हो जाती हैं गैसेस वो तेज़ी से क्या है इसके साथ जम जाएंगी, यानी वो एडजॉर्प्शन करेंगी, फिजिकल एडजॉर्प्शन करेंगी। अब वो गैसेस के लिए लिक्विफिजेबल होने के लिए दो फैक्टर जरूरी हैं, एक स्टूडेंट प्रेशर और एक क्या, टेम्परेचर। तो इन्हें क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर हम कहते हैं जिस टेम्परेचर प्रेशर पर कोई भी गैस लिक्विड अवस्था में आ जाती है, राइट। नाउ हीट ऑफ द एडजॉर्प्शन इज़ लो, यहाँ पे एडजॉर्प्शन की जो हीट होती है एक्चुअल में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनने हैं। तो आपको पता है कि जो ऊपर की जो सरफेस होती है सॉलिड वाली, ये सरफेस ये फ्री एनर्जी को रखती है और यहाँ से क्या रिलीज़ होती है, हीट की फॉर्म में वो एनर्जी निकलती है, यानी ये भी एक तरह का क्या है, एक्सोथर्मिक होता है। ये आपको पता है क्या होता है, एक्सोथर्मिक, ये प्रोसेस भी क्या है, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना बनने से जो हीट जो होती है वो कम अमाउंट में निकलती है, या हम कहते हैं कि हीट जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में रिलीज़ हो रही है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट जो निकल रही है वो क्या होती है, हीट लो होती है, वो थोड़ी कम अमाउंट में निकलेगी, क्योंकि बिग फोर्स बनने में इतनी ज़्यादा हीट नहीं निकलती है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, इट डिक्रीजेज, ऐसे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, इट डिक्रीजेज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब भाई टेम्परेचर हम बढ़ा दें, ऊपर से इसको ये कर रहे हैं, यहाँ पे हम आप इसको गर्म करते जाएं, यहाँ से इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये गैस के मॉलिक्यूल जो लिक्विड में आए थे फिर से गैस बन के उड़ जाएंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, तो टेम्परेचर बढ़ने पर फिजिकल एडजॉर्प्शन घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ गए थे, वो अब बिग वैन डर वाल्स फोर्स से टूट जाएंगे और वो फ्री हो जाएंगे। क्लियर? यानी डिजॉर्प्शन हो जाएगा उनका। हाई प्रेशर, हाई प्रेशर इज़ फेवरेबल। आपको पता है कि भाई कोई भी गैस आपने देखा सिलेंडर में भी अगर गैस भरते हैं तो वो एक हाई प्रेशर पर होता है, ठीक है, तो वो लिक्विड में आ जाती है। और यहाँ पर भी अगर हाई प्रेशर अगर हमने देना है, इसको हाई प्रेशर देंगे तो ये लिक्विड में आएगी और ये चारों ओर जमा हो जाएगी, यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन ईजिली होगा, ठीक है। तो प्रेशर डिक्रीज तो कोज डिजॉर्प्शन, अगर प्रेशर उस कंटेनर का जिसमें एडजॉर्प्शन हो रहा है डिक्रीज कर दिया आपने, तो क्या होगा स्टूडेंट, ये डिजॉर्प्शन हो जाएगा, यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये मेन पॉइंट थे, इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन के। इसमें स्टूडेंट फर्स्ट है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, यानी ये स्पेसिफिक नहीं होते नेचर में। इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट, सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डिजॉर्प्शन हो जाता है इजीली इनका, ये गैस के मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, डिजॉर्प्शन। और यहाँ पे बिग वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, कौन से, यहाँ पर बिग वैन डर वाल्स फोर्सेस, इस वजह से ऐसा होता है। तो सरफेस एडजॉर्बेंट डज नॉट शो वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन विद गैसेस, सो दिस इज लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। नेचर में स्पेसिफिक नहीं मानते हैं हम इसको, किसको, फिजिकल एडजॉर्प्शन को। नाउ द सेकंड, नेचर ऑफ द गैस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये डिपेंड करता है जो गैस है उसकी नेचर पर। यहाँ पे मोर इजीली लिक्विफिएबल गैसेस, यानी जिनका हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी गैस लिक्विफिएबल हो जाए, लिक्विड अवस्था में आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हमने यहाँ पे दिखा रखा है स्टूडेंट, हाइड्रोजन का 33 है, नाइट्रोजन 126, ऐसी कार्बन मोनोऑक्साइड 134, मीथेन 190, केल्विन में है, ध्यान रखना ये किसमें, केल्विन में, ठीक है, सेल्सियस में तो माइनस में हो सकता है। CO2 का 304, HCl का 324, अमोनिया 406 एंड सल्फर डाइऑक्साइड 403। तो जिसका ज़्यादा
उसका एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन ज़्यादा है, यानी रीडली एडजॉर्ब होती है। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि H2 बहुत धीरे धीरे एडजॉर्ब होगी और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बहुत तेज़ी से एडजॉर्ब हो जाती है, यानी जल्दी एडजॉर्ब होगी, ठीक है। तो नेचर ऑफ द गैस इज़ द मोस्ट एंड प्रोमिनेंट फैक्टर फॉर द फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट सम अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। थर्ड वन इज़ द रिवर्सिबल इन नेचर। यू नो अबाउट वेरी वेल, गैस और जो सॉलिड है ये रिवर्सिबल होते हैं, यानी डिजोरप्शन इज़ ईजिली पॉसिबल। जो ये मॉलिक्यूल हैं ये क्या हो जाते हैं, डिजोरप्शन की कंडीशन में आ जाते हैं, क्योंकि आप क्या समझेंगे, यहाँ पे हमें दो कंडीशन ध्यान रखना है, एक प्रेशर और एक टेम्परेचर, ठीक है। तो लो टेम्परेचर क्या होनी चाहिए, लो, और प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। तो मोर ऑफ द गैसेज एडजॉर्ब्स, प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, गैस का वॉल्यूम कम होगा तो एडजॉर्ब जल्दी होगा। तो अकॉर्डिंग टू कौन सा प्रिंसिपल, एक साइंटिस्ट था उसको बोला हमने ली चिटेलियर प्रिंसिपल, प्रीवियस 11th स्टैंडर्ड में आपने ये स्टडी की थी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्रेशर बढ़ाने पर गैस का एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब सरफेस एरिया, अब स्टूडेंट सिंपल सी बात है, अगर आप इतने सरफेस में गैस एडजॉर्ब कर रहे हैं तो ये कम होगा। अब सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया तो गैस ज़्यादा एडजॉर्ब होगी, यानी आप ये कह सकते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं आप, तो फिज़िकल एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फिज़िकल एडजॉर्प्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज फिजिकल एडजॉर्प्शन एज वेल एज केमिकल एडजॉर्प्शन, राइट। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की हीट थोड़ी सी कम होती है क्योंकि बिग वान डेर वाल्स फोर्सेस बनते हैं। कौन से फोर्सेस बनते हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस हैं वो स्टूडेंट क्या है, बिग वान डेर वाल्स फोर्सेस। तो बिग वान डेर वाल्स फोर्सेस होने की वजह से यहाँ पे 20 to 40 किलो जूल पर मोल MCQ क्वेश्चन आपको मिलता है। स्टूडेंट इस पॉइंट को फोकस करना। अप्रोक्सीमेटली ये बैठता है अबाउट 5 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर। तो इतनी हीट निकलती है, या इस लगभग थोड़ी कम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक थे। अब हम पढ़ेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन, इसको नोट डाउन कीजिए। नाउ स्टूडेंट डिस्कस करेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन और एल्सो वी कैन से द कीमीजोरप्शन। If accumulation of gas on the surface of solid occurs by chemical bond formation, that is called chemisorption or chemical adsorption, right? Clear? We have a hydrogen gas. Now hydrogen gas adsorb हो रही है इस तरह से सरफेस पर, और यहाँ पे जो इसकी सरफेस स्टूडेंट, ये आपको पता है कि यहाँ पर की जो होते हैं ये एनर्जी होती है, फ्री एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल बैलेंस्ड फोर्स नहीं होते हैं। अब ये जब बॉन्ड इसके साथ बनाते हैं तो यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे उनको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। दिस इज नोन एज द केमिकल बॉन्ड। अब स्टूडेंट ये हाइड्रोजन गैस मान लो इस सॉलिड की सरफेस पर, ये सॉलिड है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो रही है। तो केमिकल बॉन्ड कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये हो सकते हैं आयनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं आयनिक बॉन्ड, या फिर हो सकते हैं स्टूडेंट ये कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड तो थोड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं ये, इसलिए हम ये बोलते हैं कि इट कॉज बाय द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। सिंपल, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। तो इसका मतलब है डिजोरप्शन इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे डिजोरप्शन पॉसिबल नहीं होता है जब केमिकल बॉन्ड बन गया है ना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, डिजोरप्शन पॉसिबल नहीं होगा। इट इज़ इरिवर्सिबल, है ना, यानी हम इस गैस को अब जो एडजॉर्ब हो गई यहाँ से हम हटा नहीं सकते, डिजोरप्शन नहीं कर सकते। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। ये अब नेचर ऑफ द गैस का मीनिंग क्या है, यहाँ पर हम वहाँ पे लिक्विफिएबल की बात कर रहे थे, बट यहाँ पे जो गैस है वो गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड की सरफेस पर क्या बनाएंगे, इसके साथ जुड़ेंगे और क्या बना दें, वो मॉलिक्यूल्स बना दें। क्या बना दें, मॉलिक्यूल्स। क्या बना दें, मॉलिक्यूल्स। तो ऐसी गैस जो गैस ईजिली फॉर्म मॉलिक्यूल, गैस ईजिली फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स, ये नेचर होनी चाहिए।
कि वो ईजिली क्या बना दे, मॉलिक्यूल बना दे। तो ऐसी गैसेस क्या करती हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन करती हैं। नाउ द हीट, स्टूडेंट हीट ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होती है। आपको पता है कि जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो यहाँ से क्या होगा, एक्सोथर्मिक तो है ही, तो यहाँ पे जो हीट है वो ज़्यादा निकलेगी, यानी हीट क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, यानी हीट क्या होगी, हाई होगी। ठीक है बात, यहाँ तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। Now some other points about chemical reaction. First next point is high temperature is favorable. अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, आप इस बात को समझेंगे। ये है सॉलिड सरफेस और यहाँ पे ये मान लो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे एडजॉर्ब हो रहे हैं। ये क्या है, गैस के मॉलिक्यूल, और ये इसके साथ क्या बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है समझना आपको, अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो ईज़िली यहाँ पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के लिए इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं ब्रेक डाउन करेंगे और इसके मॉलिक्यूल यहाँ से, तभी तो ये कोई मॉलिक्यूल नया मॉलिक्यूल बनेगा। तो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर, यानी हाई टेम्परेचर फेवरेबल होगा यहाँ पर। यदि हमने कंटेनर में उसके साथ जमाना है मॉलिक्यूल को, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है, तो हमने क्या करना, टेम्परेचर बढ़ाना होगा। हाई प्रेशर, स्टूडेंट प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। यदि आपने प्रेशर को क्या कर दिया है, डिक्रीज़ कर दिया है, तो केमिकल एडजॉर्प्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो भी क्या आ जाएगा, डिक्रीज़ हो जाता है, या वो नहीं होगा, नॉट अकर। आप ये भी कह सकते हैं नॉट अकर। ठीक है बात, तो इस बात को भी समझना है। देखो सरफेस एरिया, सिंपल सी बात है, अगर कम सरफेस एरिया तो कम एडजॉर्प्शन, अगर बड़ा से ज़्यादा सरफेस एरिया तो आपको पता है कि ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज़ यूनिमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन करता है, इट फॉर्म्स यूनिमॉलिक्यूलर। तो यूनिमॉलिक्यूलर लेयर का मीनिंग ये है कि जो ये सॉलिड की सरफेस है और यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल्स जम रहे हैं इस तरह से सरफेस पर, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं। अब एक बार स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो ये यहाँ से हटने से रहा नहीं, यहाँ से तो हटने से रहा नहीं, तो अलग जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे आएगा नहीं, ये बाहर ही रहेगा। यानी ये क्या बनाता है, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर ही बनाता है, मल्टी लेयर नहीं। अगर ये वीक बॉन्ड होते तो ये लेयर हटती, दूसरी लेयर इसके ऊपर जमा हो जाती, एक लेयर और जमा हो जाती, यहाँ से एक लेयर और बैठ जाती। तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। ये क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन करता है। तो दिस ऑल अबाउट द केमिकल एडजॉर्प्शन, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, केमिकल एडजॉर्प्शन या कीमी एब्जॉर्प्शन की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। एग्जामिनेशन में ऐसे कोई क्वेश्चन बनता है तो हाई स्पेसिफिसिटी का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि ये जैसे O2 गैस है स्टूडेंट, और कोई मेटल ले ली हमने, उसकी सरफेस पर ये जमा हो रही है और क्या बना रही है, ये ऑक्साइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, ऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनाए, तो ये स्पेसिफिक है क्योंकि ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसलिए हाईली स्पेसिफिक है। इसी तरह से H2 गैस जो होती है स्टूडेंट, ट्रांजिशन मेटल जो होती हैं, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल खाली होते हैं स्टूडेंट। डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, वैकेंट। और इस तरह से ये गैस इसके साथ क्या करती है, एडजॉर्ब हो जाती है और क्या बनाता है, हाइड्राइड फॉर्मेशन करती है, मेटल के हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये स्पेसिफिक नेचर की हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं नेचर ऑफ द गैस। तो नेचर कैसी होनी चाहिए, वो केमिकल एक्शन होना चाहिए सॉलिड के साथ, यानी केमिकली रिएक्ट करके क्या बनाए, वो प्रोडक्ट बनाए, यानी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर ले, वो यानी प्रोडक्शन करें, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें। तो वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है कि कौन सी गैस केमिकल बॉन्ड बनाने के लायक है। जैसे H2 मैंने लिख दिया, O2 मैंने लिख दिया। ठीक है, नाउ इरेवर्सिबल, यहाँ पे क्या होती है, ये इरेवर्सिबल होती है क्योंकि एक बार जब केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गए तो यहाँ से ये ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, यहाँ से डिजोरप्शन इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम बोलते हैं इरेवर्सिबल नेचर की होती है। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करना होता है, आपको समझना है कि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो जब ये मॉलिक्यूल जुड़ने हैं तो यहाँ से क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो कैसी प्रोसेस होती है, ये भी फिजिकल एडजॉर्प्शन भी एक्सोथर्मिक है और केमिकल भी एक्सोथर्मिक है। तो ये भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक नेचर की है। अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा दिया, अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो हीट जल्दी से यहाँ से रिलीज़ होगी, और जितनी जल्दी हीट यहाँ से रिलीज़ होगी उतनी जल्दी एडजॉर्प्शन होगा।
और वहाँ पे क्या था, वहाँ लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ पे फिजिकल एडजप्शन होता है, धीरे धीरे यहाँ पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जितनी जल्दी आप टेम्परेचर को रिलीज यहाँ से एक्सोथर्मिक हीट को निकालेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर, उतनी जल्दी ये मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर बैठ जाएंगे। यानी यहाँ पर जो है हीट ऑफ एडजप्शन क्या है, वो हाई है, ठीक है, वो क्या है, थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ाने तो 440 से 400 किलो जूल पर मोल होती है। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमी एब्जॉर्प्शन तेज़ी से होगा, ठीक है। दिस ऑल अबाउट द केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो फिजिकल केमिकल एब्जॉर्प्शन में डिफरेंसेस भी आपको पता लग गए। ये आपका होमवर्क से एक लिस्ट बनाएंगे और उसमें मेन आप क्या लिखेंगे, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन की डिफरेंसेस, राइट। इसको नोट डाउन कीजिए।